नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक रवि नाम के लड़के के साथ आज से 5 साल पहले घटी थी। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लेकर आऊंगा। नाम रवि है, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार जो गांव में रहता है। मुझे जब भी ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो मैं अपने गांव के घर पर चला जाता हूँ। मेरा गांव जो शहर से 150 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव के घर पर माता पिता रहते हैं और चाचा और मेरे चचेरे भाई रहते हैं। इधर कुछ दिनों से मैं अपने गांव नहीं जा पा रहा था क्योंकि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा थे, इसलिए घर जाने समय नहीं मिल रहा था। मुझे अपने गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मुझे ऑफिस से अचानक छुट्टी मिल जाती है। मैं अपना ऑफिस से छुट्टे ही अपने कमरे जाता हूँ और अपना सामान लेकर चल देता हूँ। मेरे पास एक कार भी है जिससे अपने गांव जाता रहता हूँ। मेरे गांव के घर से कुछ दूर पर एक छोटा सा फार्म हाउस है। जब भी गांव जाता हूँ उस फार्म हाउस पर समय बिताता हूँ। मेरे माँ मुझे रात के समय गांव आने से मना किया था, किंतु उन्होंने मुझे रात में आने के लिए क्यों मना किया था, इसका कारण उन्होंने मुझे नहीं बताया था। जब मैं अपनी कार से अकेले निकल चुका था तब शाम का 7 बजे रहे थे। मेरी कार जो मेरे गांव की तरफ दौड़ चुकी थी। मेरे गांव की तरफ के रास्ते खराब थे, इस कारण अपनी कार को धीरे धीरे चला रहा था। जब मैं अपने गांव के पास पहुंचा तो रात के 12 बज रहे थे। गांव में बहुत सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे कोई श्मशान में आ गया हो। ना कोई पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही कोई कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपनी कार को गांव के घर के सामने रोका और जाकर अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरी माताजी मुझे देखकर आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा कि तुम्हें मैंने रात में आने से माना की थी ना। मैं अपनी माताजी पूछा क्यों की थी। मेरी माँ ने मुझे बताया कि कुछ दिनों से हमारे गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं और लोगों की जान भी जा रही है। मैंने अपनी माँ से कहा छोड़ो ये सब बातें, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। फिर मुझे माँ ने खाने को दिया और जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो हमारे चचेरे भाइयों ने मुझसे पूछा कि तुम कब आए, तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें रात को नहीं आना चाहिए था। मैंने अपने एक चचेरे भाई से कहा आज फार्म हाउस पर पार्टी करते हैं, तो मेरा भाई मुझ मना कर दिया, कहा कि हम लोगों को फार्म हाउस पर घर वाले जाने से मना करेंगे। मैंने उसे जिद करने लगा तो वह जाने को तैयार हो गया और कहा कि शाम को चुपके से हम लोग फार्म हाउस पर चलेंगे। हम दोनों चुपके से शाम को अपना सामान कार में रखकर फार्म हाउस की ओर निकल गए। हम दोनों ने खूब वहां पार्टी की और मेरे भाई ने मेरे गेट का दरवाजा जाकर बंद कर दिया और फिर हम दोनों रात को वहीं पर सो गए। जब मैं सो रहा था तभी अचानक मेरी नींद खुलती है और मेरी गाड़ी का अलार्म बज रहा था। तब मैं बिस्तर से उठता हूं और खिड़की के बाहर देखता हूं तो वहां पर कुछ भी नहीं दिखता है। फिर मैं बिस्तर पर जाकर सो जाता हूं। फिर थोड़ी देर बाद कार की अलार्म बजने लगता है और मैं कार के रिमोट से उसका अलार्म बंद कर देता हूं। अभी मैं जगह ही रहता हूं और मुझे अपने कार के ऊपर किसी को खरोचने की आवाज आती है और फिर से अलार्म बजने लगता है। मैं खिड़की से बाहर देखता तो कुछ भी नहीं दिखता है। कुछ देर तक मैं खिड़की पर ही खड़ा रहता हूं तो देखता हूं कि रोड के पार कोई जानवर की आंखें चमक रही है। मैं सोचता हूं कि कोई जंगली बिल्ली या कोई लोमड़ी की आंखें होगी जो मेरी खिड़की की ही तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद उसे अपनी खिड़की की ओर आते देखता हूं। थोड़ी थोड़ी रोशनी में मैं उसका चेहरा दिख रहा था। वह एक विचित्र सा दिखने वाला जानवर दिख रहा था। उसके सारे शरीर पर बाल उगे हुए थे और उसका नाखून बड़े बड़े थे और मुंह से 2 दांतें बाहर की ओर चमक रहे थे। कोई आदमखोर जानवर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह हमारी खिड़की के पास आ जाता है और मैं घबराकर अपने भाई को जगाता हूं और उसे सारी बातें बताता हूं। मेरा भाई उसे खिड़की पास खड़ा देखकर घबरा जाता है। हम लोगों एक कुर्सी के पीछे छुपकर उसे आदमखोर को देखते हैं। कुछ देर बाद वह हमारे मेन गेट को धक्का देने लगता है, फिर गुर्राने की आवाज और थोड़ी देर बाद जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद
जाते हैं और सो नहीं पाते हैं। जब सुबह होती है तो हम लोग गांव वाले घर पर अपनी कार से पहुंचते हैं। जब हमारे गांव वालों से मुलाकात होती है तो वह बताते हैं कि टयूबोवेल पर 2 व्यक्तियों को किसी जानवर ने मार दिया है। उनकी लाश टयूबोवेल के बगल में पड़ी हुई पाई जाती है। हम लोग समझ जाते हैं कि यह काम उसी आदमखोर का होगा जो कल रात को हमारे फार्म हाउस पर देखा गया था। अगर रात को कार के पास गए होते तो वह आदम को हम लोगों का शिकार बना लिया होता और उन व्यक्तियों की जगह हम लोगों की लाश गांव वालों को मिलती। मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसे आदमखोर को देखा था। तब से मैं अपने गांव बहुत कम जाने लगा था और कुछ दिनों के बाद अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले आ जाता हूँ। अब मैं अपने गांव नहीं जाता हूँ।